धीर्धयनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन कर। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधिदोषं दधितार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल, काल दबाएं दुख दरिद्र सब, देही सनहूं रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गणराऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम होवई सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबुद्धियों निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आहावन करही, आए प्रगट गणपति दर्शन। कार्तिक मास बुधवार कलयुग सप्तम रूप दिखाए, सप्तऋषि ये मंडला भक्ति करने आए। ये शिव का कैलाश है, जहाँ सिद्धियां करे निवास। बालक राम सदा करते हैं, शिव के हृदय में देखो प्रकाश।
सारा ही कैलाश जगत में और हिमगिरि व्यापक वैभव जान। जहां विराज रहे हैं भोले और विराज रहे हैं राम। कार्तिक मास की पड़े सप्तमी और शक्ति रूप उमा है महान। मार्कंड्य की भक्ति देखो जहां प्रकट करते भगवान। नंदी बैठे गणपति बैठे और कार्तिक बैठे आन। और देखो उमा शक्ति बैठी है और बैठे यहाँ राम भगवान। कार्तिक का स्नान चल रहा, देव शक्तियां लेती ज्ञान। मान सरोवर झील में देखो कलयुग में भी कार्तिक स्नान। शिव भागीरथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। ये स्नान करे जो कोई शिव शक्ति की कृपा वहां होई। नहीं कोई भवन यहाँ कैलाशा, राम भक्ति का भवन विलासा है उमा। राजा प्रजा नर नारी सब अपने भवन बनाए और राम भवन कैलाश है जिसके अंदर राम समाए। ये पूरा कैलाश राम भवन है उमा। और इस राम भवन में संपूर्ण त्रिलोक के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सदा प्रकाश रहता है। इसलिए कोई यहाँ कमी नहीं, यहाँ रोज दिवाली मनती है और यहाँ शक्तियां खड़ी हुई खाली झोली सब भरती है, खाली झोली सब भरती है। कार्तिक मास में कार्तिक और मेरा पुत्र महान, जो भी करे स्नान कार्तिक वह अमृत का पान। ये कार्तिक का स्नान अमृत का पान। और मेरा दूसरा पुत्र गणेश है। रिद्धि सिद्धि गर जो कोई चावे, तो गणपति गोरा पुत्र बनावे। गौरी पुत्र गणेश को और ले वो मनाए जाए, दुख दरिद्र का नाश हो शुद्ध बुद्धि प्रगटाए। रिद्धि सिद्धि भंडार भरते हैं गौरी पुत्र गणेश की करो कार्तिक वंदना, तो कृपा करेंगे महेश। तो कार्तिक में कार्तिक की कृपा, शिव शक्ति की कृपा, विष्णु लक्ष्मी की कृपा, गणेश और रिद्धि सिद्धि की कृपा, मार्कंडे की कृपा और पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा। तो फिर कौन सी कृपा है जो कार्तिक महीने में नहीं मिलती? तो दानवोक्ता को क्यों नहीं मिलती? और ईश्वर कृपा भवानी माए, और भक्तों को मिलती है ईश्वर कृपा अमर उनको कर जाए। तो दानवता मरती रहती है, प्रगटती रहती है, और मानवता का प्रकाश करने अवतार आते हैं और अमर हो जाते। तो मानवता ही अमर है, दानवता नहीं होए। सुनो कथा अब कार्तिक और शिव की वाणी होए। तो महाराज आप कहते हो यहाँ कैलाश पे कोई भवन नहीं, ये दो दो भवन सोने के हैं, ये किसके लिए बने हैं यहीं?
ये 2 भवन आपने किसके लिए बना रखे हैं? कार्तिक के लिए बना रखे हैं, या उमा जी के लिए बना रखे हैं, या गणेश के लिए बना रखे हैं? गणपति अपने आप में भवन भवानी जान, और जिस भी भवन में जाए गणपति करते हैं कल्याण। और कार्तिक ज्ञान है उन्हें भवन नहीं चाहे, वह तो हवा में उड़ते हैं मोर पंख प्रगटाए। मोर पर बैठकर हवा में उड़ने वाले को भवन की क्या जरूरत? और भवन यह भगवान का, और नाम है इसका कैलाश। और इसी भवन में राम का होता सदा प्रकाश। और कार्तिक मास में और बैठे इष्ट मेरे राम, और दिवाली मन रही और दिया दान का ज्ञान। तो यह ज्ञान का दीपक जल रहा है, और उस ज्ञान के दीपक से अज्ञानता का अंधकार हटाने का काम शिव जी की 12 महीने मने दिवाली। और रोज अंधेरा हटाते हैं, और ऐसी दिवाली कहीं मने नहीं, यहाँ राम प्रकाश प्रगटाते हैं। तो कैलाश पर्वत राम भवन और राम जी से बनाते हैं, और यहीं बैठकर शिव जी को वह दर्शन देने आते हैं। रोज दिवाली मने राम की, और कष्ट नहीं यहाँ कोई पाते हैं। देहिक देविक भौतिक नहीं कोई ताप, सब तापों को नष्ट राम कर जाते हैं। तो भ का मतलब भगवान से है उमा जी, और भ का मतलब भय रहित भगवान ही करता है, और उनकी शक्ति भवानी होती। तो भ में ही सब आ गया, भय भवानी भगवान, और सूर्य जैसा प्रकाश करते हैं, और रामचंद्र भगवान। तो ये भानु, भानु माने सूर्य होता है। तो भगवान सत्य का भानु बन करके सारे संसार में चारों युग में प्रकाशमान रहते हैं। कौन कहता है कि राम हमें दिखता नहीं? देखो भानु प्रकाश, रोज उदय होता है, देखो अस्त होए आकाश। रोज उदय होते हैं राम जी, रोज अस्त हो जाते हैं, लेकिन देखने वाले देखते हैं कि राम की कला क्या है। 12 कला है। रोज उदय होते हैं, देखो कृष्ण वंश चंद्रमा महान, और जिसने कृष्ण नहीं देखे वह देखे चंदा कला तमाम। अमृत है इस कार्तिक चंद्र में, और कार्तिक चंद्र कृष्ण भगवान। दोज का चंद्रमा कृष्ण बन गए, और देखो करा रहे अमृत पान। तो कोई ने कृष्ण ना देखा हो तो भगवान चंद्रमा को देख ले। रोज यहाँ आते भारत में, करते देखो सत्य प्रकाश, और कनक भवन में राम विराजे, और सेवा कुंज में कृष्ण महाराज। और ये जो 2 भवन बनाए हमने, देखो खाली पड़े हैं आज। अरे सोने के ये भवन भवानी, इनमें राम न करते राज। सोने के भवनों को कोई लेने ही नहीं आया। राम जी से मैंने कई बार कोशिश की कि एक बार इन भवनों को देख ले, लेकिन राम गए नहीं भवन के, और मैं भी चक्कर खा गया। क्या भवन अच्छा नहीं बना? क्यों राम मन नहीं भाग गया? राम जी के मन में क्यों नहीं बातें? महाराज फिर आपने बनाए क्यों? कि कोई कारण तो है इसमें। प्रिया भवन कैलाश, एक दिन भवन को लेने देखो आए रावण मेरे पास।
एक दिन रावण आएगा और इस भवन को ले जाएगा। सोने की लंका है, देखो इसके 4 दरवाजे हैं, और घन घमंड है इसके भीतर, नहीं गणेश विराजे हैं। इस सोने की लंका में हमने सब कुछ रखा, जितनी भी बुराइयां हैं पूरे त्रिलोक की, वो मैंने इस लंका में बंद कर दी। इस भवन का नाम लंका भवन रखा, और लंका का उल्टा काल होता है, और इसमें मैंने गणेश को प्रवेश नहीं कराया। तो नहीं जाते गणेश कभी लंका, नहीं लंका में गणेश प्रवेश करे, इस कारण लंका काल बनी, और सद्बुद्धि नहीं वहां प्रवेश करे। उल्टी बुद्धि उल्टा ज्ञान, उल्टा सब कुछ होए, उसी भवन को लंका कहते, और रावण जय जय होए। तो राजनीति रावण को ही कहते हैं। तो राजनीति बना दी रे लंका, रावण का बजे रोज वहां डंका, पर हमको रावण विजय में शंका, और नहीं गणेश का वहां प्रवेशा। तो कभी गणेश नहीं जाते हैं लंका भवन ये जान, दक्षिणाखंड में रावण लेने आएगा इसे दान। इतने में रावण आ गया, कार्तिक का महीना था। धन धन ओ मनव शिव व्यापक, और जय जय गुरुवर जय कैलाश। बड़ा निराश बैठा था लंका में, और खाली हाथ आया आपके पास। मुझको भी कोई भवन बना दो, राजा आप बना दो नाथ, और खाली झोली मेली भर दो, और लंका भवन देवो भोलेनाथ। इतने भोलेनाथ बोले हैं, दिया रावण को दान, ये लंका सोने की रावण, और करो जगत कल्याण। घन घमंड नहीं करना भवन में, पर नारी पे दृष्टि न डाल, भ्रष्टाचार कभी नहीं करना, दानवता नहीं आवे प्यार। इसमें दानवता मत करना, आतंकवाद मत फैलाना, पराई स्त्री पर कुदृष्टि मत डालना, और घन घमंड मत करना, परिवार का मद मत करना। 8 तरह के प्रबल राजमद इसमें प्रवेश करते ही तुम्हें भी आ जाएंगे, और सबको आ जाएंगे जो इसमें प्रवेश करेगा। और उन मद को छुड़ाने के लिए तुम्हारे पास नहीं साबुन, और नहीं धुलाई करने वाला धोबी, लेकिन मैं खुद आऊंगा और आग लगाऊं जल्दी, और आएगी इसमें जनक जानकी, और तुम ही चुरा के लाओगे। जिस दिन आवेगी लक्ष्मी यहाँ, तो रावण बहुत पछताओगे। तो लक्ष्मी से और चोरी से और परनारी से रहो दूर, तो फिर डंका बजे तुम्हारा राजनीति भरपूर, तो फिर तुम्हारी राजनीति चमक जाए। तो ये लक्षण लंका में, राजनीति के संपूर्ण लक्षण चारों युगों के लंका में रखे गए थे। लंका के 4 दरवाजे थे। पहले दरवाजे पे लिखा हुआ था लंका निश्चर निकर निवासा, राजनीतिक भवन था लंका, इसमें निश्चय निश्चर रहेंगे। मतलब लंका में निशाचरों का बोलबाला होगा। लंका निशिचर निकर निवासा, तो ये लंका राजनीति को मान लो, इसमें निश्चर ही निश्चर रहते हैं। दूसरे दरवाजे पर लिखा हुआ था यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा, तो राजनीति में कोई सज्जन होता ही नहीं। ये पहले ही बता, पूरी राजनीति है लंका। लंका कांड सुना रही है वाणी कार्तिक के महीने में। और तीसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था खल मंडली बसे दिन राती, तो राजनीति में सारी खल मंडलियां ही होती हैं।
किसी भी देश का राजा हो। और चौथे भवन पे लिखा हुआ था सखा धर्म निभे के ही भांति। मतलब राजनीति और धर्म अलग अलग है। धर्म को राजनीति से मिलाने वाले भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिए धर्म नाम की कोई चीज लंका में नहीं रहेगी। और यदि राजनीति और धर्म को कोई मिला दे तो असंभव सी बात है, कह गए भोलेनाथ। और राजनीति लंका बनी और ये कलयुग की बात, तो कलयुग में भी यही हो रहा है। हर हर हंसे रावण सरकारा, 10-10 शीश दशानन प्यारा, 10 दिशाओं में हंसा हर हर रावण जान। कृपा करी दी भोले भंडारी और दिया लंक का दान। मैं तो ब्राह्मण हूं भोलेनाथ और लिया लंक का दान। और अंदर जाकर देखूंगा कितना चढ़े अभिमान। तो राज और ताज मिलते ही अभिमान चढ़ जाता है। तो भक्ति भूल गए रावण जी और राजनीति में फंसे फंसे, और लंका की 4 दरवाजे में और जाकर देखो बहुत हंसे। लंका रूपी काल है, बोली मंदोदरी गतिमान। प्राण लान के क्या लाए हो, ये तो मृत्यु समान। मंदोदरी ने कहा प्राणनाथ ये क्या लाए? राजनीति में दान लाया हूं, मत का दान ये से न मान। अरे भोलेनाथ का मत है भैया, मुझको दिया उन्हें दान। मतदान से बनी ये लंका, राजनीति इसको ही मान। जो राजा इसमें बैठेगा उसके घन घमंड गतिमान। मेरे घन घमंड आ गया इसके अंदर आते ही, क्योंकि सोने जैसी चमक मेरे और 10 शीश परवाए। सोने जैसी लंका है, सब परिवार दिखाए। पूरे परिवार को बुला लो, 1.25 लाख निमंत्रण बांटे ये रावण सरकार। अरे आ जाओ सब इस लंका में, खुले तुम्हारे लिए द्वार। सारे 1.25 लाख परिवार को बुला लिया। सारे खलमंडली पूरे विश्व के गुंडे उसमें आ गए और राजनीति का कुचक्र चलने लगा। कार्तिक का महीना भगवान शंकर से कि उमा देखा भवन लंक गति जाना, भक्ति छोड़ रावण अभिमान। नहीं गणेश लंका में प्रवेशा, और देखो अब सब काल प्रवेश। इस लंका में काल प्रवेश कर गया। तो जहां गणेश का प्रवेश नहीं होता वहां काल कुमति प्रवेश कर जाती है। और राजनीति में इस समय गणेश का प्रवेश नहीं, कुमति कुमति है पूरे संसार में। और वही हालत है जो त्रेता में रावण की लंका की थी, राजनीति की भी वही हालत है विश्व में। हंसे गणपति नाथ, पुत्र गणपति आपका शंकर भोलेनाथ। और लंका में मैं नहीं गया रावण खावे मात। यदि रावण को बुद्धि हो जाती और गणेश को भगवान शंकर उस लंका में प्रवेश करा देते तो फिर राम जी से समझौता कर लेता रावण, क्योंकि गणेश उसे बुद्धि दे देते। तो सब कुछ दे दिया राजनीति में हमने रावण को मतदान। और रावण के ऊपर चढ़ गया भाई राज ताज का ये अभिमान। घन घमंड और ज्ञान भूल गया और चढ़ गया वह ज्ञान। पंचवटी से चुरा ली लक्ष्मी और अपने को बताए महान। और देखो ज्ञान सब भूल गया जो विशर्वा का थी संतान। 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता, इतना रावण था विद्वान। पर नहीं गणेश की कृपा थी और कर लिए सब उल्टे काम। और जानकी चुरा कर ले अशोक के धाम। जानकी को ही चुरा लिया। अब भगवान राम की जान को कोई चुरा सकता है क्या? या किसी भी संसार में कोई ऐसा राजा है क्या जो किसी भी आत्मा की जान को चुरा ले? और यह असंभव बात। तो लक्ष्मी चोरी करी रावण ने और अब होगा अपमान। राजनीति में चोरी ही चोरी, बोले शिव भगवान। राजनीति में तो रोजाना ही चोरी होती है, रोजाना लक्ष्मी की चोरी रावण बनकर करते हैं।
और घन घमंड के राजा देखो राजनीति ये करते हैं, धर्म नीति और राजनीति दोनों की लंका बनती है। और लंका में कुछ नहीं शंका, और रोज दिवाली रोज लंका जलती है पाप की। और राजा को बड़ा खुशी होती है कि आहा धन आ गया मेरे पास में, अब मेरा सब कुछ होएगा, सत्ता मेरी बच जाएगी और काम सबका होएगा। तो भोगों में फंस गए हैं राजा, और भोग है लंका समान, भोगों में नहीं रहते हैं उमा कभी भगवान। तो आखिर लंका का पतन और ऐसे कि कर दिया राम, नहीं गणेश लंका गए और रावण हुआ शमशान। तो पाप की लंका जल गई क्योंकि वहां गणेश नहीं गए। तो राजनीति की लंकाएं भी जलेंगी क्योंकि गणेश नहीं है, और गणेश नहीं है तो बुद्धि नहीं है, और बुद्धि नहीं है तो सुमति नहीं है, और तो जहां सुमतिता संपत्ति नाना, और जहां कुमतिता विपत्ति। तो राजनीति कुमति बनी हुई है, तो वहां पर सुख कहां से आएगा? वहां तो दुख ही दुख रहेंगे। अब सुमति कहां है? उमा जी ने पूछा। भवन दूसरा देख लो, और इसमें सुमति सहाय, इसमें बैठी शारदा, और देखो गणपति ताय, गणेश गोरी सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। इस भवन दूसरे भवन में हमने ये सब कुछ बिठा के रखा है। महाराज इसका क्या नाम है? इसका नाम कैसे शुरू और कमला का नाम, इसका नाम कनक भवन है। तो सबसे पहले जाएगी कमला और इसमें करे प्रवेश, और न से नारायण इसमें और विष्णु राम प्रवेश। तो कैसे कमला है, न से नारायण है, और क का मतलब होता है शुभ कर। तो कनक भवन व्यापक गति पावा, फिर भी राम न हाथ लगा। राम के सामने मैंने इतनी प्रशंसा कनक भवन की, फिर भी राम जी ने नजर उठाकर कनक भवन को नहीं देखा। मैंने सब कुछ कर दिया, करना था जो काम, पर राम झलक नहीं पड़ी कनक पर। तो मैंने किया विश्राम, चाल चली जब दूसरी, बाणासुर को लिया बुलाए। अरे बाणासुर तुमने करी भक्ति और कोई वरदान लिया नहीं आए, कोई वरदान नहीं लिया। महाराज बाणासुर मैं गूंगा बोल तो सकता नहीं, मेरे गले में ये बाण है मैं मांग सकता ही नहीं। तो जाओ कनक भवन ले जाओ, दिया तुम्हें ये दान, इसमें जाकर कभी न करना बाणासुर अभिमान। महाराज आपकी कृपा मिली तो लेकर इसको जाता हूं। बाणासुर उस कनक भवन को ले गया। बाणासुर की एक लड़की थी केकई। बाणासुर को कोई इससे मतलब नहीं था क्योंकि उससे बोला नहीं जाता। और केकई ब्याह गई दशरथ के, और कर दिया केकई कन्यादान, और कनक भवन को दान कर दिया, और मिला केकई को ये दान। दशरथ ने ले लिया कनक भवन। ऐसे कनक अवध में पहुंचाया, और एक कनक माया का लेकर पंचवटी रावण आया। नकली कनक लेकर के तो रावण पंचवटी में गया, और असली कनक हमने कैलाश से उठा करके राम जी की इच्छा नहीं होते हुए भी अयोध्या में पहुंचा। और उसी भवन में गणपति और सरस्वती का वास, नारायण और लक्ष्मी कार्तिक और करे दिवाली प्रकाश। 1 नवंबर दिवाली और कनक भवन में प्रवेश। ये वाणी बड़ी अद्भुत है, और
करे काटे कोटि कलेश। तो भारत के सारे कोटि कलेश, दैहिक देविक भौतिक तापों को राम और लक्ष्मी सीता हटाने वाले। इसलिए अपने आप की कनक भवन की कथा ये कलयुग में आई। राम राज की आई दिवाली 1 नवंबर प्रगटाई। शुक्रवार को आई रे दिवाली और देखो शक्ति बड़ी पाई। धन और धन धन धाम भरेगा भारत, गणपति कृपा ये प्रगटाई। तो कनक भवन गणपति भवन राम भवन इसे मान। और केकई का ये भवन था दिया जानकी दान। केकई शर्मा गई जब जानकी जी की शक्ल देखी, लक्ष्मी जी की, और केकई ने वो भवन जानकी जी को दान में दे दिया। तो जान आ गई भवन में और जानकी जो आ गई। कितनी पावन ये अयोध्या है, राम शक्ति आ गई। तो राम और जनक जानकी कनक भवन में प्रवेश और रिद्धि सिद्धि भंडार भर गए। गणपति करे प्रवेश। मुख्य द्वार पर ही गणपति बैठे। सरस्वती शुद्ध बुद्धि प्रदान कर रही और भगवान का प्रवेश कनक भवन में हो गया। तो मकर सूर्य जब उदय हो भारत भवन कहाय। और कनक भवन में उदय हो तो 6 महीने प्रगटाए। उत्तरायण सूर्य में और उत्तर रूपी राम। और राम जन्म उत्तरायण होता, करते हैं शुभ काम। तो उत्तरायण गति व्यापक पावा और तुला राशि में सूर्य दिखावा। बुद्ध उदय व्यापक हो आजा और देखो मंगल काज समाजा। और गुरु वृष रूप गति पावा और शनि कुंभ वेभव गति पावा। तो ये कनक भवन ऐसे बना। तो कनक भवन शुभ जानिए, भारत भवन ये जान। इसमें गणेश लक्ष्मी विराजे और राम सिया भगवान। तो ये कनक भवन, यदि गणेश जी हैं इसलिए भारत कनक भवन है। और ये कनक भवन सोने की चिड़िया को कहते हैं। तो सोने की चिड़िया बना 1 नवंबर जान। और घन घमंड नहीं राम को नहीं जानकी। तो इस कनक भवन में घन घमंड करने वाले राजा पछताएंगे। और जो राम जैसे कार्य करेंगे, जानकी जैसा कार्य करेंगे, उन राजाओं का भारत में कल्याण होगा। ये प्रवेश कर रहे हैं 1 नवंबर को। तो जितने राजा भारत के हैं और करो सभी शुभ काम। 1 नवंबर कनक भवन भारत अयोध्या में राम करे विश्राम। राम जानकी प्रवेश करे और मने दिवाली जाए। राम राज्य की दिवाली जो कलयुग में आए। ऐसा योग कभी पड़ा नहीं और पड़ा त्रेता में जाए। वही योग कलयुग पड़ा तो राम सिया आए। तो राम और सीता कनक भवन में प्रवेश करेंगे। और लंका भवन राजनीति में होगी हुड़दंग भारी। और इसकी ही तैयारी रे भैया, नहीं गणेश छविधारी। तो इसलिए लंका भवन में गणेश जी को नहीं रखा और लंका भवन में रावण का राजनीति सहित पतन हो गया। क्योंकि राजनीति रावण सम और पतन ही पतन दिखाए। और धर्म नीति है कनक भवन जो अवध रही प्रगटाए। तो धर्म क्षेत्रे भारत भूमि कुरुक्षेत्र नष्टते नष्टते भ्रष्टते करचते रावण नीति नष्टते। रावण नीति राजनीति है और जाएगी पाताल। और कलयुग में भी रावण का आने वाला काल। तो रावण नीति छोड़िए और राम नीति अपनाओ। अरे गणपति लक्ष्मी पूजन कर लो 1 नवंबर पाओ। वृष लगन में 5 बजे से 6:30 बजे तक लक्ष्मी जी का पूजन होगा। कनक भवन पूजन गति पावा और भारत के भाग जग जावा। जो भी करे दिवाली और पूजन गौरी गणेश
उसके भाग जग जाएंगे राम सिया का प्रवेश। ऐसा योग कभी पड़ा नहीं जब दो दो दिवाली आए, एक दिवाली राजनीतिज्ञों की रावण की और एक दिवाली राम मनाए, तो रावण दिवाली मना सके नहीं, हटे राज और ताज। राम दिवाली मनेगी भारत में, राम बने महाराज। रावण जाए पाताल में, रावण नीति गति जान, और राम नीति भारत चले, और भारत में भगवान। सारे योग और कथा सब। और देखो सिद्ध गणेश, रणथंबोर गणेश हैं, रण में विजय महेश। राम जी की विजय हुई, रणथंबोर के गणेश ने करवाई। राम जी जब अयोध्या से मालवा की ओर जा रहे थे तो रणथंबोर के वन में कुमारिका क्षेत्र में 3 दिन तक सीताबाड़ी में प्रवेश करते हुए निकले थे। तब उन्होंने गणेश जी का आराधना करते हुए कहा था कि रण में विजय दिला देना और रावण पे विजय करा देना, तुम रणत भंवर के गणपति हो और कृपा राम पे कर देना। हंसने लगे गणपति रणत भंवर, और मेरी बहन से कह देना संकट हरणी मंगल करनी, ये चौथ शक्ति तुम ले लेना। तो संकट हरणी मंगल करनी चौथ भवानी मात, और चौथ चुगली रावण से देखो राम बने भगवान। तो संकट हरणी मंगल करनी बरवाड़े की चौथ, और गणपति रणथंबोर के तो रावण आई मौत। तो रावण की मौत का कारण ये गौरी और गणेश बने, संकट चौथ ने हटा दिए, और गणपति ने शुद्ध बुद्धि देकर के राम राज्य भारत में करा के त्रैताप हटा। तो त्रैताप हटाते हैं गणपति, और बुधवार की शक्ति है, इस शक्ति में भाई भक्ति है, और ये कनक भवन की भक्ति है। तो कनक भवन भारत को अनधन देत प्रगटाए, और कभी प्रदूषण नहीं फैलता जब सूर्य उत्तरायण आए। तो सारे प्रदूषणों को ये मकर रेखा और ये कनक भवन, ये भारत में ही रहते हैं। अयोध्या में रहता है कनक भवन। 6 महीने सूर्य कनक भवन पर उदय होता है, और 6 महीने सूर्य लंका भवन पर उदय होता है। उसे कर्क रेखा कहते हैं, इसे मकर रेखा कहते हैं। और कर्क और मकर के बीच में महापर्व दीपावली का पड़ता है। तो अभी मकर की रेखा आगे कर्क में जाए, और कर्क रेख से मकर में है, और सूर्य उत्तरायण आए, तो दिवाली कर्क रेखा में बनती है। इसलिए कर्क राम जी का लग्न है, और ये दिवाली भारत के लिए बड़ी शुभ होगी, राजनीतिज्ञों के लिए बड़ी अशुभ होगी, क्योंकि राजनीति और रावण की लंका जैसा हाल राजनेताओं का होगा। और भूल जाएंगे घन घमंड को, तानाशाही जावे भूल, और ऐसा चले फटाका भैया, और दिवाली फूलों फूल। फूल जड़ी चलेगी भैया राम नाम की फूल जड़ी, और ऐसी जड़ी भाई, ऐसी जड़ी भाई, देखो लक्ष्मी राम खड़ी, राम के साथ खड़ी है लक्ष्मी, और बनकर देखो फूल जड़ी, फूल बरस रहे राम देखो भाई, और कमल फूल पे लक्ष्मी खड़ी। तो फूल जड़ी भक्तों की जलेगी, नवदा भक्ति मिले भारत, रिद्धि सिद्धि मिल जाए भारत, रावण नीति होए गारत। तो लंका भवन और कनक भवन का बता दिया सब ज्ञान, और भारत का कल्याण करो, आशीर्वाद दो राम। तब राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम बालक बन करके कैलाश पर बैठे थे, उन्होंने वरदान दिया कि जाओ भारत कल्याण तुम्हारा, और नई सदी में राम राज हो प्यारा। तो नई सदी 21वीं राम राज के साथ, 1 नवंबर दिवाली धन की हो बरसात। बोलो जय श्री। ये प्रसंग जो भी सुने धन के भरे भंडार, और जो भी कोई कष्ट हो और कष्ट ही बंटाड़ा, नहीं अकाल कोई मृत्यु हो, और संकट सब टल जाए, और रोग रहित हो जाए वह जो ये प्रसंग सुन जाए। देहिक देविक भौतिक सारे ताप हटे और हटाए, रामचंद्र की कृपा से सबको कनक भवन मिल जाए। तो कनक भवन में विश्राम है राम और सीता जी का, और पूरे कार्तिक मास और पूरी 21वीं शताब्दी में कनक भवन में ही राम और सीता विराजेंगे।
यह आशीर्वाद भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत मानसरोवर पर दिया और रावण की लंका डूबेगी, राजनीतिज्ञों की लंका डूबेगी और उनका वही हाल होगा जो रावण का हुआ था। इसलिए हम क्या करें, नकली कनक पर फूलते हैं रावण जी, और मारीच को रावण बना के ला रहे हैं रावण जी। धनपति मारीच जानिए और नकली कनक समान, एक तीर से मार रहे पंचवटी में राम। तो वही हालत होने वाली है, सुन लो सारा ज्ञान, वाणी दे रही कलयुग में भी और कनक भवन का ज्ञान। बोलो जय श्री